गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी टॉपिक स्टार्ट किया था, उस पर बेस्ड है ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और उससे पहले हम ये बता दें कि जब है ना कॉइन को टॉस करते हैं तो कैसे सारे आउटकम्स निकालते हैं। 2 आउटकम निकालोगे तो है ना, 2 अगर कॉइन टॉस करते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जब ज़्यादा करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो किस तरीके से निकालते हैं, चलो पहले तो 2 कॉइन को टॉस करते हैं। है चलाने का सिस्टम हमको सिखाओ इसको। हाँ, जब सिंगल कॉइन को टॉस किया था तो हमारे आउटकम्स क्या आए थे? हेड और टेल आए थे, ठीक है ना। अरे यही आए थे ना। और जब हमने 2 कॉइन को टॉस किया था तो जो आउटकम्स थे वो कितने आए थे? 4 आ गए थे, है ना। ये लेकिन 4 कैसे निकले समझना, है ना। क्या क्या निकले थे? हेड हेड, टेल हेड और अरे यही आए थे ना, ये आउटकम्स थे। तो देखो जब हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो हमने ये बताया था 2 टू पावर 2 कितना आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। ऐसे तो बताए थे ना। अब ये लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका क्या है, आपको चाहे कितने भी दिए जाएँ, है ना, हमेशा फ्यूचर में भी याद रखना है, जितने आउटकम आएंगे उसका हाफ करो। जैसे मान लो सेकंड केस है, 4 का आधा कितना होता है? 2, है ना। हेड को 2 बार लिख लो, टेल को भी 2 बार लिख लो। अरे क्लियर है ना। फिर क्या करो, जस्ट इसका आधा कर दो। 2 का आधा कितना होता है? तो एक बार हेड लिखो, फिर टेल लिखो, फिर हेड लिखो, फिर टेल लिखो। यही 4 आउटकम है ना। अरे है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ना। अब जैसे मान लो हमें 3 कॉइन टॉस करने हैं। क्या करने हैं? 3 कॉइन टॉस करने हैं। तो उस केस में 8 होते हैं। कितने होते हैं? अब 8 के लिए है ना, आउटकम्स हमारे पास 8 होंगे ना, और 8 का हाफ कितना होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा ना। तो हम 4 बार क्या लिख लें? हेड लिख लें, और 4 बार। अब क्या करना है? 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, फिर 2 बार हेड लिखना है, 2 बार। अब क्या लिखना है? 1 बार हेड लिखना है, फिर टेल लिखना है, फिर हेड लिखना है, फिर टेल लिखना है, फिर हेड लिखना है, फिर हेड, फिर कितने आउटकम्स हैं? बन गए सारे? अरे बन गए कि नहीं। और अगर कहीं अब 2 टू पावर 4 है ना, 16 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 16 है। तो पहले तो ये तो नोट, ये लिख लो इस चीज़ को कैसे बनाना है ना, और उसके आगे ही आउटकम्स लिख लो। फिर आगे उसके भी बताते हैं कैसे करते हैं। नोट कर लिया ना। और ये चीज़ लिख लो, है ना, किस तरीके से हम ये आउटकम्स निकालते हैं, क्या किया गया था। हा? अब उसके बाद अगर 4 आउट है ना, कितने कॉइन टॉस करें? 4 करें, तो हमारे पास आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 2 टू पावर 4 का मतलब 16। अब क्या करना पड़ेगा? 8 टाइम्स हेड लिखना पड़ेगा और 8 टाइम्स टेल लिखना पड़ेगा। अरे ऐसे ही लिखना होगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या लिखना होगा? टेल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितनी टाइम्स लिखोगे? 8 टाइम्स लिखोगे, है। फिर 4 टाइम्स लिखोगे, फिर 2 टाइम्स लिखोगे, फिर 1 टाइम। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कर पाओगे कि नहीं? बना के देखो, बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे। और भी अगर इससे आगे भी आता है तब भी आप बना सकते हो, है ना। सब नहीं बनाते हैं, जैसे अभी 16 आउटकम्स हो जाएंगे। अगर 2 टू पावर 5 आएगा तो 32 आउटकम्स, है ना। बनाने की हमें जिसकी आवश्यकता होगी, जो क्वेश्चन में पूछा गया है,
है ना। टोटल आउटकम्स तो हमें ऐसे पता चल गया, अगर 5 को है ना 5 एक सिंगल कॉइन को 5 टाइम्स टॉस करेंगे तो आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे है 32 होंगे। अरे क्लियर है ना। और 32 आउटकम्स होंगे तो फिर हमें जो प्रोबेबिलिटी पूछे, अब उसमें पूछेगा है ना 4 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम वही आउटकम्स निकाल लें जिसकी हमें आवश्यकता है, सारे बनाने नहीं बैठेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। लेकिन आपके सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, 3 टाइम्स टॉस करेगा। कितनी बार करेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। अब देखो 1-2 क्वेश्चन आगे और। टू डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, है ना, नोट कर लो। 2 डाइस आर थ्रोन, है ना, 2 डाइस को है ना थ्रो किया जा रहा है। कितनी डाइस थ्रो की जा रही हैं, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। अब जब 2 डाइस को थ्रो करोगे तो सारे आउटकम्स पहले अपनी कॉपी में आप भी बनाइए, हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो सारे आउटकम्स क्या निकलेंगे हमारे पास, पहले तो 1-2 आ जाएगा, सॉरी है ना 1-1 आएगा, है ना। सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो आउटकम्स। जब 2 डाइस को है ना टॉस करोगे तो आउटकम्स हमारे पास क्या आएंगे, 2-1 है ना, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 और 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 और 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, उसके बाद 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6, ये टोटल आउटकम्स हमारे पास, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डाई मल्टीपल ऑफ 2, है ना। फर्स्ट डाई है ना जो है उसका मल्टीपल क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और सेकेंड डाई पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सेकेंड डाइस पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट डाइस पे क्या आना चाहिए, 2 का मल्टीपल आना चाहिए, और सेकेंड डाइस पे क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, पहले डाइस पे क्या आना चाहिए, 2 का मल्टीपल। तो पहले देख लो 2 के मल्टीपल कहाँ कहाँ हमारे पास, समझो 2 का मल्टीपल तो पहले डाइस पे एक तो ये रहा, ये सारे रहे, ठीक है ना। उसके बाद एक ये आ जाएगा और ये सारे आ जाएंगे, अच्छा ये भी सारे आएंगे, अरे यही आएंगे ना, 2 के मल्टीपल 2 वाली सीरीज, 4 वाली और 6 वाले। अब सेकंड जो डाइस पे वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो देखो 3 का मल्टीपल तो एक ही रहा, 2,6 यही रहा ना, और 3 का मल्टीपल 2,3 भी है, करेक्ट है ना, और 4,6 भी है, और यहाँ 4,3 भी है,
6,3 भी है, और यही तो दोनों में कॉमन है। इसमें कंडीशन जो हमारी दी थी वो क्या दी थी कि पहली डाइस पे तो 2 का मल्टीपल आना चाहिए और सेकंड डाइस पे किसका मल्टीपल आना चाहिए, किसका आना चाहिए। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने निकले, अरे 6 निकले ना। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। क्या तो पहली डाई पे 2 का मल्टीपल कहाँ है, हाँ है ना, दोनों कंडीशन लाई करना चाहिए है ना। हमारा जो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, जब फर्स्ट डाइस को थ्रो करें तो किसका मल्टीपल होना चाहिए, और सेकंड डाइस को है ना थ्रो करें तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, आंसर हमारा कितना हो जाएगा 6 अपॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना हो जाएगा 1/6। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नोट कर लो है ना, और आगे नोट करिए। अब एक क्वेश्चन नोट करिए है ना, ऐसा करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका मल्टीपल है ना, जिसका सम 9 होना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी है ना, जब दोनों डाइस को थ्रो करें तो उनका सम क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। कितने फेवरेबल आउटकम होंगे, क्या होंगे, हमने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सम क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा देखो, एक तो हमारे पास ये मिल जाएगा 3 6, क्या मिल जाएगा 3 6 4 5 5 4 6 3, तो आंसर हमारा क्या आएगा 4/36। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ। और देखो और भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तो आंसर हमारा इसका कितना 4/36 आएगा ना। अरे सबको क्लियर है ना। अब एक चीज़ और देखो, अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, सेकंड डाइस का जो है ना इवेंट है, जो आउटकम निकलेगा फर्स्ट डाइस का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेकंड डाइस का जो आउटकम्स होगा फर्स्ट का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो बताइए क्या आंसर आएगा, हाँ देखो ये सारे मल्टीपल हैं, लेकिन यहाँ पर एक ये रहा, एक ये रहा, अरे है कि नहीं। उसके बाद इस केस में एक ये रहा, एक नेक्स्ट केस में, तो कितने हो गए, फोर्टीन। क्यों 6 तो ये हो गए और 6 ये हो, नहीं यहाँ कितने हो गए 6 + 2 है, 2 ही, अच्छा 3 है यहाँ पर, 9 10 11 12 13 14 है ना। कितना आंसर आ गया, अभी आ जाए जो फर्स्ट डाइस का आउटकम है वो लेस देन सेकंड डाइस होना चाहिए। फर्स्ट डाइस का जो आउटकम है वो क्या होना चाहिए, सेकंड डाइस से छोटा होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
नहीं, लेस देन बराबर वाला मैंने तो कंडीशन आपको दी है ना, लेस देन होना चाहिए। वो बराबर भी पूछ सकता है, हम तो लेस देन की बात करते हैं। जो फर्स्ट डाइस का जो आउटकम है वो सेकंड डाइस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कितना, यहाँ तक ही तो हो जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट डाइस का कम कहाँ तक होगा? एक ये चल जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये हो गए, फिर यहाँ से, समझ में आ रहा है? फिर ये, बस कितने हो गए? 16 नहीं हुए? ये नहीं होगा? 16/36 क्या हो गया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। हाँ, चलो और क्वेश्चन नोट करिए एक। वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम from Bell shuffle deck of 52 cards. Bell shuffle deck of Bell shuffle deck of 52 cards. टोटल कार्ड्स कितने हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। Find the probability. Number 1 is Queen of Heart. Number 2 not a jack. हाँ चलो, ये एक वर्ड होगा, जैक नहीं होना चाहिए। इसमें देखो बार बार जब भी प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन आएगा ना, बेल सफल लिख के जरूर आएगा। उसमें क्या आएगा? बेल सफल। बेल सफल का मतलब है ना, उसको मिक्सअप सही से किया गया है, समझ में? ऐसे नहीं है कि दो बाले सब इकट्ठे हैं, कोई नहीं इकट्ठी हैं, केंगे इकट्ठे हैं, ऐसा नहीं है। वो कैसा है? बेल सफल्ड है ना। इसमें हमेशा बेल सफल्ड आएगा। और जब डाइस को करेंगे तो क्या करेंगे? रोल्ड करेंगे। क्या करते हैं डाइस को? है, रोल्ड करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये कहा है इज क्वीन ऑफ हार्ट, तो हार्ट में कितनी क्वीन होती हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/52 आएगा ना। अब क्या कहा? जैक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जैक नहीं होना चाहिए। जैक का मतलब तो जो 4 है वो नहीं होना चाहिए है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 48/52। कितना आंसर आएगा? 48/52 है ना। इसे एक तरीका और है, समझो, है ना। जब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और अगर कहीं ऐसे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसके होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। जैसे अभी हमने कह दिया कि जैक नहीं होना चाहिए, तो उसका आंसर कितना निकला? 48/52। और होने का क्या निकलेगा? 4/52। तो अगर हम इसको 1 में से भी माइनस कर दें तब भी आंसर हमारा वही आता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैक के आने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम 1 में से क्या कर दें, क्योंकि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, उसे माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, है ना, हैविंग दैट इवेंट इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कभी भी इवेंट, है ना, कि अगर निकालनी है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी लिखा है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है तो इसका मतलब क्या लिख लें? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कभी कभी ऐसे भी होता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और नोट करिए, है ना, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सविता एंड हामिद आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं, हाँ? What is the probability that both will have? What is the probability? What is the probability? Both have. नंबर 1, सेम बर्थडे। क्या होना चाहिए? एक ही दिन बर्थडे होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? डिफरेंट बर्थडे। अलग अलग होना चाहिए। एक ही डेट में बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या होगी, या डिफरेंट डे होने की क्या होगी? दोनों दोस्त हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल, है ना, बोथ हैव। वन अपॉन 365 हो जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। सेम बर्थडे मतलब होगा तो एक ही दिन होगा ना। अगर और डिफरेंट होने की क्या होगी? करेक्ट, है ना। सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 अपॉन, और डिफरेंट होने की? अरे होगी कि नहीं होगी? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, है, कई बार पूछा गया है और अक्सर है पूछा जाता है ये। समझ में आ गया ये क्यों ऐसे होगा? गर्ल्स आ गया ना? जब हमने ये निकाल लिया सेम बर्थडे की, तो डिफरेंट क्या करोगे? 1 माइनस कर दोगे। सेम बर्थडे मतलब साल के किसी एक दिन हो जाएगा दोनों का। वो चाहे संडे हो सकता है, चाहे मंडे हो सकता है, चाहे ट्यूसडे, किसी भी दिन एक दिन हो सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो एक क्वेश्चन और नोट करिए। तो ये तो है ना, इनके तो आंसर याद रखना है। ये है ना जो मैं करा रहा हूँ, क्या करना है? याद रखने हैं। और ये है ना ध्यान रखना है, ये लीप ईयर नहीं है। क्या है? उस क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना कहीं लीप ईयर तो नहीं है। उसमें अभी कह दे, ईयर भी मेंशन कर दे 2012। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो फिर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? चलो एक क्वेश्चन और नोट करिए। Find the probability
दैट ए नॉन लीप ईयर selected at random will contain 53 संडे। कितने संडे होने चाहिए? नॉन लीप ईयर है ये और 53 संडे होना चाहिए। 53 संडे के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चाहे 53 संडे कहे, चाहे मंडे कहे, चाहे ट्यूसडे कहे, चाहे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आंसर एक ही आएगा है। अच्छा पहले तो ये बताओ, एक साल में कितने है ना, कितने सप्ते होते हैं? 52 वीक्स होते हैं ना। देखो जैसे अगर 365 को नॉन लीप ईयर का है ना, तो नॉन लीप ईयर मीन्स क्या है? 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा और एक दिन बचेगा, यही आएगा ना। अरे एक ही दिन तो बचेगा ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये 7 दिन तो जो संडे मंडे ट्यूसडे सारे 52 टाइम्स तो आ ही गए। अब एक दिन जो है उस दिन को संडे आएगा या मंडे आएगा या ट्यूसडे आएगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे? जो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ होगा वो इसी पे तो डिपेंड करेगा। अगर 1 जनवरी को संडे स्टार्ट हुआ तो संडे आएगा, ऐसा होगा क्या? मंडे है तो मंडे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, हमारे पास दिन यही तो है ना, संडे हो सकता है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यदि टोटल आउटकम्स हमारे पास ये कितने हैं और केवल संडे की आने की पूछी है, तो आंसर कितना आएगा? 1/7। अगर नॉन लीप ईयर है, चाहे आपको कुछ भी पूछे, चाहे संडे की पूछे, चाहे मंडे की पूछे, चाहे ट्यूसडे, चाहे थर्सडे, चाहे वेडनेसडे, चाहे फ्राइडे, कुछ भी पूछे, आंसर क्या होगा? 1/7। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी और 53 संडे मंडे ट्यूसडे नॉन लीप ईयर में आंसर हमारा क्या होगा? 1/7। लिख लो ये और याद भी रखना ये दोनों क्वेश्चन है। अभी इसको है नॉन लीप ईयर के बाद अगर कहीं इसको लीप ईयर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? लीप ईयर, तब फिर क्या होगा भाई? तब बचे हमारे पास 2 दिन। इस लीप ईयर, नॉन लीप ईयर को क्या कर दिया जाए? लीप ईयर। तब अगर हम डिवाइड करते हैं तो 365 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 52 टाइम्स तो आएगा ही है ना, सभी दिन आएंगे और हमारे पास 2 दिन बचेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 2/7। समझ में कितने लोगों को आ गया 2/7 आएगा? ऐसे नहीं, तुम वो समझ में ही नहीं आया कैसे आएगा, समझो। अब जो 2 दिन बचे उसमें क्या हो सकता है? ऐसे हो सकता है, या तो संडे होगा प्लस मंडे होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? या मंडे होगा या ट्यूसडे होगा, अरे एक साथ ऐसे ही तो आएंगे। या हमारे पास ट्यूसडे होगा प्लस वेडनेसडे होगा, या फिर क्या हो सकता है? थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है, या फिर संडे मंडे दोबारा फिर वहीं आ जाएंगे ना। तो अब देखो यहाँ संडे कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो संडे यहाँ आ रहा है, एक संडे यहाँ आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गए हमारे पास और टोटल आउटकम कितने हैं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टोटल आउटकम कितने हैं? 7 है ना।
तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? जो लास्ट 2 दिन बचेंगे उनके साथ पेयर में आएगा, या तो संडे मंडे आएगा, या मंडे ट्यूसडे आएगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। ठीक है ना? या इसके अलावा और भी कहीं पेयर बन जाएगा? अरे नहीं बनेगा ना? ये भी नोट कर लो। हाँ, नोट कर लिया ना? और लिख लो चलो। अ नंबर ऑफ चूजन फ्रॉम 1 to 1000। अ नंबर इज चूजन फ्रॉम 1 to 1000। 1 से लेके 1000 तक एक नंबर सेलेक्ट करना है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। ऐसे नहीं निकलेगा, बैठ के पहले प्राइम नंबर सारे निकालो। है इतना आसान नहीं है। प्राइम नंबर्स का क्या फॉर्मूला है? कंप्लीट करो इसे। 1 से लेके 1000 तक के सारे प्राइम नंबर्स नोट करिए। अच्छा चलो, है ये होमवर्क में कर लेना। कल एक चीज़ और हम आपको बताएंगे, कहीं कहीं एंड और लिखा होता है, और आप पढ़ के आना इसका मतलब क्या होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड 3 टेल्स है, या डाइस में दिया होगा, है ना? कहीं बीच बीच में एंड और भी आएगा। ठीक है ना? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसके बाद है ना, इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो करके देखना, और कल फिर हम है ना 1-2 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेंगे। और लगभग मोस्टली सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना?